कर्म सिद्धि भाग्य वृद्धि समृद्धि में आज पुनः आपका स्वागत है। कल आश्विन शुक्ल नवमी नवम नवरात्र, भगवती के सिद्धिदात्री रूप की उपासना। यूं तो देवी के समस्त रूप ही सिद्धिदायक हैं यदि पूर्ण भक्ति भाव और निष्ठा पूर्वक उपासना की जाए, किंतु जैसा कि नाम से ही ध्वनित होता है, सिद्धि अर्थात सफलता प्रदान करने वाली मोक्ष प्रदायिनी देवी, समस्त कार्यों में सिद्धि देने वाला तथा समस्त प्रकार के ताप गुणों से मुक्ति दिलाने वाला ये रूप है। नवरात्रों के नवम दिन जो व्यक्ति शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करता है, उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है तथा सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। पूर्ण ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इस रूप में 4 हाथों वाली देवी कमल पुष्प पर विराजमान दिखाई देती हैं। हाथों में कमल पुष्प, गदा, चक्र और पुस्तक लिए हुए हैं। मां सरस्वती का भी रूप इस रूप को माना जाता है। इस रूप में देवी ज्ञान का निवारण करके ज्ञान का दान देती हैं, ताकि मनुष्य को उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सके। अपने इस रूप में देवी सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों तथा देवताओं से घिरी रहती हैं। समस्त देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध आदि इच्छित सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मां सिद्धिदात्री की ही शरण में जाते हैं। देवी पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी की शक्तियों और महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण में भी इन शक्तियों और इनकी महिमा का वर्णन है। भगवान शिव ने सृष्टि के आदि में निराकार पराशक्ति की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां प्राप्त हुई। ऐसा भी माना जाता है कि शिव का आधा शरीर नर का, आधा नारी का भी उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यद्यपि अर्धनारीश्वर का वास्तविक सार तो यही है कि समस्त जो ये प्रकृति, ये जो ब्रह्मांड है, समस्त जो जगत है, ये प्रकृति पुरुषात्मक है। दोनों का समान रूप से योगदान इस सृष्टि के लिए है। तो अर्धनारीश्वर का जो वास्तविक सार है, वो तो हमारे विचार से यही है। इनकी उपासना के लिए नवांड मंत्र के जाप की प्रथा है। साथ ही एक और मंत्र से भी मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो इस प्रकार है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यै असुरै अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इसके अतिरिक्त सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ऐं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः। इस मंत्र का जाप करके भी देवी की उपासना की जा सकती है। इस रूप की अर्चना करके जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह इस तथ्य का ज्ञान कराती है कि जो कुछ भी प्राप्य है और जिसकी खोज की जानी चाहिए, वह अंतिम सत्य, वही परम तत्व है, जिसे परब्रह्म अथवा आत्म तत्व के नाम से जाना जाता है। मां सिद्धिदात्री केतु को दिशा और ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसलिए जो लोग देवी के 9 रूपों को नवग्रहों का प्रतीक मानते हैं, उनकी ऐसी भी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु से संबंधित कोई विकार हो, तो उनकी उपासना से यह विकार दूर हो सकता है। नवम नवरात्र को ही भगवती के अन्नपूर्णा रूप की उपासना भी की जाती है। मां अन्नपूर्णा को धन, वैभव तथा सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में मां अन्नपूर्णा के संबंध में अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं। जैसे लंका पर चढ़ाई से पूर्व भगवान श्री राम ने अपनी सेना की क्षुधा शांत करने के लिए मां अन्नपूर्णा की उपासना की थी। कई स्थानों पर ऐसे प्रसंग भी उपलब्ध होते हैं कि काशी में जब अन्न की भारी कमी आ गई, तो भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा देवी, जो कि माता पार्वती का ही एक नाम है, से भिक्षा ग्रहण करके काशी वासियों की क्षुधा शांत की थी। और आप सब में से बहुत से लोगों को संभवतः ये भान भी हो, ये मालूम भी हो कि काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। मान्यताएं और कथाएं अनेकों हो सकती हैं, किंतु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अन्नपूर्णा देवी
धन संपदा की देवी हैं और अन्न से बड़ा धन और कोई हो ही नहीं सकता। निम्न मंत्र से देवी अन्नपूर्णा की उपासना की जाती है। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरः प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अथवा ऋग्वेद के देवी सूक्त के निम्न मंत्र से भी अन्नपूर्णा देवी की उपासना की जा सकती है। सिंहस्था शशिशेखरा मरकत पिक्खै चतुर्भिर्भुजै शंखम चक्रधनु शरांच दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगधार कंकण रणत कांची कुणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गार्तिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत् कुंडला। सिद्धिदात्री और अन्नपूर्णा दोनों ही रूपों में भगवती सभी की रक्षा करते हुए सबको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता तथा हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रदान करें और सबके भंडार धन धान्य से परिपूर्ण रखें। किंतु अंत में इतना अवश्य कहेंगे कि किसी भी कार्य में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास स्वयं ही करना पड़ता है, चाहे कोई भौतिक लक्ष्य हो अथवा आध्यात्मिक। बिना प्रयास के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। माता सिद्धिदात्री भी उन्हीं के कार्य सिद्ध करती हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं, और प्रयास करने पर ही मां अन्नपूर्णा अन्न के भंडार भरने में हमारी सहायता करती हैं। कहने का तात्पर्य यही है, ईश्वर भी उसी की सहायता करता है तो कर्म में तत्पर होता है, केवल भाग्यवादी बनकर नहीं बैठ जाता। अस्तु, हम सभी भाग्यवादी न बने, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें, ताकि माता सिद्धिदात्री और देवी अन्नपूर्णा हमारे समस्त प्रयासों की सिद्धि में सहायक हो। यही कामना है। नमस्कार।